हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को, जिसमें हम लोग आज जुलाई 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे पेपर 2 के लिए। और इसमें जो हम आज देखेंगे वो रहेगा हमारे पास मैथ्स पैडागोजी का जो सेक्शन होता है हमारे पास, वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 8 है। प्रीवियस सेट देखने के लिए लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से फॉलो करें, वहाँ पर इस वीडियो का PDF आपको देखने के लिए मिलेगा। लिंक दिया गया है, शिक्षा फॉर नौकरी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा फॉर नौकरी को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें सी टेट 2020 प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन जो रहेगा सी टेट के लिए, और जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर की सीरीज में जुलाई 2019 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स पैडागोजी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल में आने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? They may have the rich oral mathematics and traditional knowledge. They do not know any mathematics. They have poor communication skills in mathematics. And option D बोलता है they need not to learn formal mathematics as it is no use to them। तो आपको करेक्ट आंसर करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है प्रीवियस ईयर की, आपको हेल्प करेगी अच्छे से क्वेश्चन को समझने के लिए। तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए, बहुत ही यूजफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट से आंसर कीजिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है जो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। दे में हैव रिच ऑरल मैथमेटिक ट्रेडिशन एंड नॉलेज। कि जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास क्या है भाई, उनके पास क्या है, रिच मतलब समृद्ध मैथमेटिक्स है, मौखिक ज्ञान है मैथमेटिक्स का, और नॉलेज है, और उनकी ट्रेडिशन है, इनकी कुछ परंपराएं हैं उनके पास में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो सी बोलता है कि दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, होती है, बट ये कह सकते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। ओके, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। दे नीड नॉट टू लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स। फॉर्मल मैथमेटिक्स भाई उन्हीं के लिए नहीं, सभी के बात की, एवरीबडी नीड टू लर्न, सभी को लर्न करना चाहिए। जो हमारी औपचारिक गणित ये ज्ञान होता है उसे सभी को लर्न करना चाहिए। दे डू नॉट हैव एनी मैथमेटिक्स, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। राइट हमारे क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है एक्सियम्स आर propositions which are assumed। बी स्टेटमेंट एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम। बी सी बोलता है एक्सियम्स आर डेफिनेशंस, एंड डी बोलता है एक्सियम्स व्हेन प्रूव्ड बिकेम थ्योरम्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। एक्सियम्स के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए बोलता है 1 एंड डी, बी बोलता है ओनली बी, सी बोलता है ओनली ए, और डी बोलता है ए एंड सी। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। अबाउट एक्सियम्स के बारे में बोला गया है कि एक्सियम्स जो होते हैं, पहले स्टेटमेंट कहता है कि भाई एक्सियम्स प्रीपोजिशंस होते हैं विच आर एज्यूम, जो एज्यूम किए जाते हैं, या फिर ये स्पेशल थ्योरम होती हैं, या केवल परिभाषाएं होती हैं, या पहले इनको प्रूफ करके फिर इनको थ्योरम में कन्वर्ट किया जाता है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो बोलता है, यानी कि ओनली ए। ऑप्शन सी के टर्म में हम जाएंगे जो बोलता है ओनली ए, कि जो एक्सियम्स होती हैं वो प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं विच आर एज्यूम, जो एज्यूम की जाती हैं, यानी कि इनको हम एज्यूम कर सकते हैं और इनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने, और दे डू नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, यानी कि उनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एग्जाम्स के बारे में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी ए स्टेटमेंट चूज़ किया है और ऑप्शन सी चूज़ किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कॉन्टेम्प्रेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में छात्र की त्रुटियों के समकालीन दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए दे आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग, दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस, दे शुड बी ओवरलुक्ड। बताएं भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फटाफट चैट में बताइए सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं इन प्रैक्टिस सेशन के थ्रू। जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में छात्र के त्रुटियों के समकालीन दृष्टिकोण को नहीं दर्शाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे शुड बी ओवरलुक्ड, उनकी अनदेखी की जानी चाहिए। भाई ओवरलुक्ड
करने का मतलब ये अनदेखी कर दी जाए स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट की एरर होती है मैथमेटिक्स में, ये क्या होती है, ये पार्ट होती हैं, एक हिस्सा होती हैं लर्निंग का, सीखने का एक हिस्सा होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है भाई। उनकी गलतियों को दर्शाना ज़रूरी है और ये पार्ट होती हैं। दे आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एरर से हमें क्या मिलती है भाई, बहुत सारी गाइडेंस मिलती है कि बच्चा कहाँ गलत है कहाँ गलत नहीं है। दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर क्लासेस। बिल्कुल सही बात है। जो एरर्स होती हैं उसके माध्यम से जो टीचर होता है वो अपनी क्लास को में जो लेक्चर डिलीवर करने वाला है, जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। दे शुड बी ओवरलुक। भाई एरर्स को कभी भी हमें ओवरलुक नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट की। अगर हमने उनकी एरर्स को ओवरलुक कर दिया तो उनकी लर्निंग प्रभावित हो जाएगी, लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी और बच्चा कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए कभी भी जो गलतियां होती हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स के टर्म में हो, चाहे वो आपके डेली लाइफ के टर्म में हो, चाहे आपकी लाइफ स्टाइल के टर्म में हो। आपका ब्रॉटअप होता है और आप अगर गलतियां करते हैं और आपके पेरेंट्स उन गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, ओवरलुक्ड कर देते हैं, तो उसी का परिणाम होता है कि आगे जाके आपको सफ़र करना पड़ता है। तो कभी भी गलतियों को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, उनको स्पॉट करना चाहिए, आइडेंटिफाइड करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। मैथमेटिक्स इज ए टूल। गणित एक उपकरण है। मैथमेटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट। गणित कला का एक रूप है। सी कहता है मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। गणित एक भाषा है। तो राइट ऑप्शन चूज करना है आपको। ऑप्शन ए बोलता है बी और सी जो है वो बिल्कुल सही है, या ओनली ए पहला ही सही है, ए बी सी तीनों ही सही हैं, या ऑप्शन डी कहता है ए एंड बी ही सही हैं। करेक्ट आंसर कीजिए भाई। मैथमेटिक्स के टर्म में हम बात करें कि मैथमेटिक्स क्या है, इजीली आंसर कर सकते हैं आप इसका। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है, ए बी एंड सी। मैथमेटिक्स भाई एक उपकरण भी है, फॉर्म ऑफ आर्ट भी है और एक भाषा भी है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गणित के रिगार्डिंग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। टू प्रूव दैट √2 is a rational number, a teacher begins by assuming that it is a rational number and then proceeds to show how this assumption is not feasible. This is an example of proof by। ये साबित करने के लिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक शिक्षक यह मानकर शुरू होता है कि यह एक परिमेय संख्या है, फिर यह देखता है दिखाने के लिए कि आगे बढ़ता है कि यह धारणा कैसे संभव नहीं है। डैश के द्वारा प्रमाण एक उदाहरण है। डिडक्शन होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है, या इंडक्शन होता है। आंसर कीजिए भाई, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। थ्योरम की बात की जा रही है कि भाई कैसे हम किसी चीज़ को करेक्ट मानकर उसको रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मैथमेटिक्स का ये टर्म क्या कहलाता है, किस एग्जाम्पल से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये कहलाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या किया जाता है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन में किसी भी चीज़ को पहले प्रोसीड किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, क्या मानकर, ट्रू मानकर। कि सपोज हम इस चीज़ को ट्रू मान लें, जैसे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने इसको ट्रू मान लिया, और उसके बाद जो आउटकम आता है वो क्या निकल के आएगा, ये फॉल्स निकल के आएगा। जो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो निकल के आएगा √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर विवाद कहते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ए डिजायरेबल असेसमेंट प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में एक वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास को दर्शाता है। ऑप्शन ए, होल्डिंग कंजर्वेशन एंड 1-to-1 डिस्कशन विद द चिल्ड्रन एंड कैन हेल्प also in helpful in assessing them. B, assessment should be product oriented and focus on the right answer of the child. Incorrect answer of the children should be largely be ignored because we need to focus on the children strength. And option number D बोलता है only paper pencil tasks are suited to assess student because they are require precise आंसर्स। तो बताइए क्या जो है संदर्भ में दर्शाता मूल्यांकन, हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं, असेसमेंट की टर्म में बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित सीखने के संदर्भ में वांछनीय मूल्यांकन अभ्यास को दर्शाता है। तो राइट आंसर है हमारे पास, जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए दिया है, होल्डिंग कॉन्जर्वेशन एंड 1-to-1 डिस्कशन विद द चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेल्पफुल इन दी असेसिंग दैम। बातचीत करना
बातचीत पकड़ना और बच्चों के साथ एक साथ चर्चा करते रहना भी उनका आकलन करने में मददगार साबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोलता है गर्ल नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। बी बोलता है मैथमेटिक्स इज स्पेशलाइज सब्जेक्ट मीन्ट फॉर सेलेक्ट फॉर फ्यू। इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स आर inferior to formal mathematics। एंड डी बोलता है एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। तो फटाफट से बताएं कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये इसमें बोला गया है। आपको बताना है कि जो गणित के रिस्पेक्ट में ट्रू नहीं है। बताए भाई। तो देखिए जो राइट आंसर है, जो ट्रू नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सेस इन मैथमेटिक्स। हर कोई गणित में सीख और सफल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हर कोई गणित को सीख सकता है और सफल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है भाई ये। तो इसलिए हमने इस ऑप्शन को पिक किया है कि गणित सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मैथमेटिक्स समझ में आए, मैथमेटिक्स के टर्म कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ everyone can learn and success in mathematics. We cannot discriminate on the basis of gender or any other type. Everyone can learn and succeed in, हर कोई गणित में सीख और सफल हो सकता है। सॉरी मैं उल्टा बोल रहा था, नॉट का यूज़ कर रहा था मैं इसमें। यहाँ पर है कि हर कोई गणित को सीख सकता है और सफल हो सकता है। सॉरी मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि हर कोई गणित को सीख सकता है और समझ सकता है। ऊपर क्या किया गया, ऊपर थोड़ा भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेट बोला गया है कि गर्ल नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। ऑलराइट, कथन सही है, हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। मैथमेटिक्स इज ए स्पेशलाइज सब्जेक्ट मीन फॉर सेलेक्ट फ्यू। केवल कुछ ही व्यक्तियों के लिए मैथमेटिक्स बना है, बिल्कुल नहीं। इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स आर इन्फीरियर टू फॉर्मल एल्गोरिदम्स, बिल्कुल नहीं। एवरीवन कैन लर्न, हर कोई सीख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। द रोल ऑफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाज हाईलाइटेड बाय। अनुपात और अनुपात से संबंधित अवधारणाओं को समझने में अनुपातिक तर्क की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। किसके द्वारा ये दिया गया है, जो रेशियो एंड रेशियो प्रोपोर्शन होता है, जॉल्टन डायनीज के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, लेव वाइगोस के द्वारा, या वैन हिली के द्वारा। बताएं भाई किस साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया है। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है वो किसने हाईलाइट किया है, किसने इसके बारे में बताया है हमें। तो ये राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे पास जीन पियाजे, जिन्होंने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी दी है। प्रोपोर्शनेटिंग रीजनिंग जो होती है, जो कॉन्सेप्ट को समझाती है, जो भी अनुपात और अनुपातिक जो होता है उनके कॉन्सेप्ट को ये क्लियर करती है, और ये जीन पियाजे ने दिया है। और ये कौन सी स्टेज में, ये फॉर्मल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव जो होती है ना, उसमें संज्ञानात्मक का जो फॉर्मल स्टेज है, जो इनकी स्टेजेस दी गई हैं उसमें जो फॉर्मल स्टेज है उसमें इन्होंने इस चीज़ को, अनुपात को हाईलाइट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड प्रॉब्लम्स विच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन एल्जेब्रा, द बेस्ट मैथ रेमेडियल स्ट्रैटेजी इज टू। एक छात्र उन शब्द समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है जिनमें बीजगणित में ट्रांसपोजिशन शामिल है। सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या होगी। ऑप्शन ए कहता है give a lot of practice question of the word problems in another language, explain him or her word problems in a simple language, explain concept of equity using alternate method, और D बोलता है give lots of practice question on transposition of numbers। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोजिशन एल्जेब्रा में। तो बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटेजी आपको बतानी है, उपचारात्मक रणनीति क्या हो सकती है, ये आपको बताना है। सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग ऑल्टरनेट मेथड। वैकल्पिक विधि का उपयोग करके समानता की अवधारणा को समझाया जाए। तो ये रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक, अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है ट्रांसपोजिशन का, तो ऑल्टरनेट मेथड का इस्तेमाल करके, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग ऑल्टरनेट मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10 देखते हैं। Contemporary understanding of mathematics pedagogy encourage teachers to do all of the following except। गणित शिक्षा शास्त्र में समकालीन समझ शिक्षकों को निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या छोड़कर प्रोत्साहित करती है टीचरों को, ये बताना है।
ए बोलता है इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू गैस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सी कहता है डेवलपमेंट द स्किल्स ऑफ सिस्टमैटिक रीजनिंग इन स्टूडेंट्स। एंड डी बोलता है एनकरेज द एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या कॉन्टेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स एनकरेज करेगी एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ये इसमें पूछा गया है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिशंस ऑफ प्रॉब्लम बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वैचारिक समझ के विकास से पहले समस्याओं की गणना करना, इस चीज को छोड़कर, ठीक है। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग competition of problems before development of conceptual understanding will not be able student to understand the concept of, किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए ये विरोध करता है इंट्रोड्यूस करना कंपटीशन प्रॉब्लम का बिफोर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट में जाइए, रेदर देन उसको सीधा डायरेक्टली इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो बच्चे को क्लियर नहीं होगा। उसको आपको केवल वैचारिक समझ के विकास से पहले समस्या का जो गणना करना होता है, सॉल्यूशन होता है, वो प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो लिए गए थे प्रीवियस ईयर सीरीज से। जुलाई 2019 के पेपर को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आए होंगे। मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन समझ आए तो यार शेयर कीजिए और टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के सेशन ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।